नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार है। आज मैं विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के सामने आया और वो विषय है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था का विषय में आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ बोलने के लिए, जो कि मेरा जो पर्याय रहा है क्लास 1 से लेके मैं जो बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि क्लास 1 से लेके बीकॉम ग्रेजुएशन तक जो मेरा सफ़र रहा, मैं उसमें क्या क्या झेला, तो मैं इस विषय में बोलने आया हूँ। और हमारे देश में कानून जो शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बदलाव करना चाहिए, मैं वो बोलने के लिए आया हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि आप सभी को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सभी ज्ञात है। और दूसरा बात, जो कि सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, बहुत सारे राज्यों में लागू हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उस तरह का बदलाव नहीं लाया गया है, उस तरह का परिस्थितियाँ देखने को हमें नहीं मिलेगी कि जो कि स्टूडेंट का लाइफ बदल दे या फिर स्टूडेंट को एक स्किल्ड ह्यूमन बन के वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्किल्ड इंसान बन सके, ऐसा कोई मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आप पूछे मुझे, जैसे कि आपको साधारण एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो एलजबरा हमने पढ़ा था वो एलजबरा से अभी मेरा बीकॉम करने के बाद भी वो एलजबरा का कोई इस्तेमाल नहीं है। उस एलजबरा का टेक्निक यूज करके मैं कुछ ज़िंदगी में अर्निंग कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसका कुछ मुझे लाभ नहीं मिला है। तो मैंने जो एलजबरा पढ़ाई किया या फिर जो डायग्राम का जो सब्जेक्ट था उस वगैरह का, या फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ाई किया था, उससे कोई भी अर्निंग नहीं है और उसका इस्तेमाल जीवन में पर्सनल लाइफ में कभी नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है, 100 में से 2 या 3 स्टूडेंट को ही इससे लाभ मिलता है, जो कि सारे स्टूडेंट को कभी लाभ नहीं मिलता है। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एक अच्छा सेटअप लाना पड़ेगा। अब अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा जो मेरा ज्ञान है, मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि क्लास 1 से लेके जब तक एक स्टूडेंट अपने आप में एक डिसीजन ले ना सके कि उसे क्या पढ़ाई करना है, उसे क्या बनना है, तब तक स्टूडेंट का ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हमारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट सबसे पहला सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री का सभी अच्छा है क्योंकि हिस्ट्री को जानना हर एक इंसान के ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। हिस्ट्री का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतिहास को नहीं जानेंगे तो अगला इतिहास हम रच नहीं सकेंगे। इतिहास का ज्ञान होना मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इससे इतिहास जरूरी है, हिस्ट्री सही है। सोशल साइंस भी, क्योंकि हमारे जो समाज व्यवस्था है, जो हमारे देश में डेली दिनचर्या में जो डेली लाइफ में यूज होता है, वो सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। सोशल साइंस भी सही है, जो हमारा MIL हिंदी इंग्लिश वो भी सही है। और विशेष करके एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 1 से लेकर जब तक स्टूडेंट अपना डिसीजन खुद ब खुद ले ना सके, और वो है ह्यूमन सब्जेक्ट बोल के होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, और इंसान का धर्म क्या होना चाहिए, इंसान को अच्छे कर्म करने से कैसा फल मिलता है, अच्छे कर्म कैसा करना चाहिए, और बुरे कर्म का फल कैसा होता है, बुरे कर्म हमें क्यों करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, अपने माता पिता का सेवा हमें क्यों करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से कष्ट करके पढ़ाई लिखाई करता है, ज्ञान देता है, किस तरह से माँ पिता अपने बच्चों को ख्याल रखता है, कितना कष्ट करना पड़ता है, कितना उनको पालन पोषण के लिए देख रेख करना पड़ता है, कितना मेहनत करता है माँ पिताजी अपने बच्चों के लिए, ये सभी उस सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होना चाहिए। और दूसरी बात, कभी माता पिताजी का तिरस्कार करना नहीं चाहिए। जो हमारे मनुष्य की ज़िंदगी में जो ज्ञान से इंसान को अच्छा बनाए, अच्छे इंसान किस तरह से बन सकते हैं, अपना पर्यावरण को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, इसका सभी मिश्रण करके एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। उसको ह्यूमन सब्जेक्ट बोल के एक सब्जेक्ट क्लास 1 से लेके जब तक बच्चा का ज्ञान ना आए और खुद ब खुद डिसीजन मेकर ना हो, तब तक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को क्लास 1 से दिमाग में भर दिया जाए कि माँ पिताजी भगवान का स्वरूप है। माँ पिताजी को कभी ओल्ड एज होम में नहीं रखना चाहिए, माँ पिताजी का सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है बोल के छोटा से ही ज्ञान देना चाहिए। ये ह्यूमन बेसिक नॉलेज ही हम लोग के पास नहीं। आज बच्चा लोग इतना ग्रेजुएशन करता लेकिन उसमें स्वभाव नहीं है। तो डिसिप्लिन और स्वभाव का अर्थ
ये सभी इंक्लूडेड होना चाहिए वो ह्यूमन सब्जेक्ट में। मैं इस विषय में ये जो ह्यूमन सब्जेक्ट मैंने बोला है इसका किताब भी मैं कुछ दिन बाद मैं ज़रूर मैं सोचा हूँ दिमाग में ये सब्जेक्ट ज़रूर मैं लिखूंगा। इसमें क्या क्या ज्ञान देना चाहिए स्टूडेंट को, बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, एक मनुष्य को, हम जो जन्म लिया है मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य किस तरह से बन सकता है, इसका विषय में मैं ह्यूमन बोल के एक सब्जेक्ट में लिखने का कोशिश करूंगा कुछ दिन बाद। और दूसरी बात होना चाहिए हमारे देश की संविधान का विषय में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लास 1 से लेके आपका जब तक स्टूडेंट डिसीजन मेकर ना हो, खुद का डिसीजन खुद ले ना सके, तब तक हमारे देश की संविधान की प्रत्येक सेक्शन और प्रत्येक जो कानून का बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि साधारण एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बच्चा अगर कोई बदमाश करता है, कोई कचरा खेलता है या फिर कुछ पानी में या फिर कुछ भी गलती करता है, छोटा बच्चा जिसको ज्ञान नहीं होता है, वो अगर ऐसा गंदा खेले तो उसको माँ जाके एक बार पीटता है। जब पीटती है तो वो रोता है, अगर कल फिर करने जाए तो फिर पीटे अगर उसकी मम्मी या पिताजी तो फिर वो कल रोता है। लेकिन तीसरा दिन वो जब जाने से पहले अगर उसका मम्मी बोल दे ओए तुम अगर उस कचरा खेलोगे तो मैं पीटूंगा, तो बच्चा को क्या लगता है, इतना छोटा है उसका नॉलेज नहीं, फिर भी उसको डर रहता है कि हाँ मैं अगर वो कचरा उठाऊंगा या फिर वो गलत करूंगा तो मम्मी मुझे मारेगी, वो जाएगा नहीं, देखिए मम्मी का आंख सामने वो जाएगा नहीं। तो मुझे क्या सोच है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक सब्जेक्ट बन के क्लास 1 से लेके स्टूडेंट को दिया जाए, इसका कोई एग्जाम ना हो, एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि सेक्शन याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये एक स्टूडेंट को ज्ञान ये होना चाहिए हर एक संविधान का, अगर हर एक सेक्शन का बारे में जो कि अगर स्टूडेंट को पता चले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इंसान को ये पता चले कि ये गलती करने से इतना सज़ा मिलता है, ये सज़ा हमें भुगतनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इंसान का मन में एक डर भी रहता है कि ऐसा गलती करने से मुझे ये सज़ा मिलेगी इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसलिए संविधान का संपूर्ण ज्ञान का एक सब्जेक्ट क्लास 1 से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका एग्जाम ना हो लेकिन सही नॉलेज मिले स्टूडेंट को, ये होना चाहिए। और दूसरा बात ये होना चाहिए कि जो हमारे कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका भी एग्जाम ना हो, क्लास 1 से लेके उसको रिपीट कराया जाए। क्लास 1 से लेके जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो जब तक डिसीजन मेकर ना बने, यानी कि क्लास 1 से लेके 10 तक इसका कोई सब्जेक्ट ना हो, हर एक क्लास में ये सब्जेक्ट दोहराए। जबकि एक स्टूडेंट अगर एक ही किताब को 10 साल पढ़ेगा तो उसे अपने आप वो याद हो जाएगा। क्योंकि कानून व्यवस्था हमें जानना हर एक इंसान को लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि हर एक समय हमें कानून से जूझना पड़ता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कहीं पे भी हमें जाना हो, कुछ भी अगर कानूनी व्यवस्था का सहारा लेना हो तो एडवोकेट का पकड़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हर एक स्टूडेंट, हर एक घर में एक एक एडवोकेट हो सकता है अगर ये सिस्टम लाया गया है। जो हमारा आइन है, जो आईपीसी सेक्शन है, जितने भी कानूनी व्यवस्था है वो क्लास 1 से लेके 10 साल 12 साल रिपीट हर एक क्लास में इसको स्टूडेंट पास होकर जाएगा। 1 से 2 में, 2 में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, जो जो हमारे कानूनी व्यवस्था का नियम है वो होना चाहिए, ताकि हर एक घर में एडवोकेट हो, ये होना चाहिए। और विशेष करके मैथमेटिक्स और साइंस का जो विषय है वो विषय स्टूडेंट को 12th क्लास का बाद ही रखा जाए, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे जीवन में उसी को काम आएगा जो कि साइंटिस्ट बनने जा रहा है, जो कि डॉक्टर बनने जा रहा है, उन्हीं सबको ये सब ज़्यादा काम आता है। तो जो स्टूडेंट साइंटिस्ट बनना चाहता है या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है या फिर कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है या फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ग्रेजुएशन का बाद 3 साल या 4 साल के लिए ये सब सब्जेक्ट रख दिया जाए, या फिर क्लास 12 के बाद ये सब सब्जेक्ट रख दिया जाए। जो चुनिंदा लोगों को ही मिले, जो कि डॉक्टर बनना चाहता है उसको केमिस्ट्री या फिजिकल, जो भी साइंटिस्ट बनना चाहे तो उसे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स है उसका ज्ञान हो, मैथमेटिक्स दिया जाए। लेकिन क्लास 1 से लेके जो इंसान को चाहिए, जो पढ़ाई करके हम अपना जीवन में कुछ काम ला सके, जो हमें काम आए, वही व्यवस्था होना चाहिए। मुझे लगता है इस एजुकेशन सही है लेकिन इसका सेटअप में कुछ बदलाव लाना चाहिए। मैं ये सभी
शिक्षक को, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। आप लोग इसको अच्छा से विश्लेषण करें। ये वीडियो जो भी देखेगा आप लोग शेयर करिए ताकि शिक्षक तक ये पहुंच सके। मेरा फ्रेंड लिस्ट में 5,500 फ्रेंड्स हैं, तो उनमें से बहुत सारे ज्ञानी टीचर्स है, शिक्षा से जुड़ी बहुत सारे ज्ञानी हमारे शिक्षक है, शिक्षाविद है। तो ये विषय को बड़े मुद्दे पर एक लाया जाए, इसका विश्लेषण हो। और ये शिक्षा व्यवस्था जो मैं बोला बेसिकली वो जो चीज़ हमारे भौतिक जीवन में जो प्रत्येक इंसान को काम दे, ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए। जो स्टूडेंट को ऐसे बेकार में प्रेशर दिया जा रहा है, जो सब्जेक्ट पढ़ के हमें ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं है, तो हम क्या करें? वो पढ़ाई करके उसमें पैसा बर्बाद करके, समय नष्ट करके हम क्या ना करें? हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है। समय को ऐसे नष्ट करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नष्ट करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, समय का बर्बाद है। इसे अच्छा से सेटअप करना चाहिए। जो हमें ज़रूरत है भौतिक ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, पढ़ाई करने के बाद जो हमें अर्निंग दे, कुछ रास्ता दे, स्किल दे, उसे ही हमें रखना चाहिए। बिना फोकट में भी शिक्षा का प्रेशर स्टूडेंट का ऊपर नहीं देना चाहिए। आप लोग इस विषय में ये मुद्दा को बहुत बड़ा लेवल में ले जाना है दोस्तों। मुझे मदद कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। इस व्यवस्था को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बड़ा सुधार लाना चाहिए मुझे लगता है। धन्यवाद दोस्तों।